या फिर माउस कर्सर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर आप फॉर एग्जांपल स्क्रीन की साइज हो उसको रिसाइज करो, यानी कि वेब पेज में कुछ भी आप अपडेट करो, वेब पेज में कुछ भी आप अपडेट करते हो, या कोई भी बटन के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, या फिर माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, या फिर आप कलर चेंज करना चाहते हो, इस तरह से यूज करना चाहते हो, तो जो भी यूजर होगा यानी कि मैं या फिर आप वेब पेज के रिलेटेड कुछ भी सेटिंग को आप चेंज करोगे, ऑटोमेटिक आपके सामने क्या आ जाएगा, तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपके सामने क्या कर देगा, तो आपके सामने एक वो मैसेज शो कर देगा। तो वन टाइप वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेंट। वेब पेज के यानी कि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आपको कोई डेफिनेशन देनी हो कि इवेंट का मतलब क्या हो जाता है। इवेंट मीन्स कि कोई यूजर वेब पेज के रिलेटेड कुछ भी अपडेट करे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नोटपैड ओपन किया और नोटपैड ओपन करने के बाद आपने उसमें टाइप कर दिया और आपने सेव नहीं किया है, तो आपके सामने क्या हो जाता है, तो कि जैसे ही आप उसके क्लोज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा तो भाई आपको सेव करना है क्या नहीं सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जाऊँ और नोटपैड के अंदर मैं क्या करूंगा, तो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा मनीष, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो मैंने ओनली मनीष लिख दिया। अब जैसे मैं उसको यहाँ पे क्लोज करूंगा तो ये ऑटोमेटिक आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा भाई आपको ये सेव करना है या नहीं करना है। उसके अंदर भी आपके सामने 3 बटन आ जाएंगे, सेव, डोंट सेव और कैंसल। इस तरह से कुछ भी आपको मैसेज शो करना हो, कुछ भी आपको अलर्ट करना हो, कुछ भी आपको हाईलाइट करना हो, तब वन टाइप ऑफ ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब है यूजर को वो अलर्ट करेगा कि भाई आपको ये मैसेज आपको सेव करना है नहीं सेव करना है, स्क्रीन को जो आप वेब पेज की स्क्रीन है उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, इस तरह से आपको यूज करना है या नहीं करना है। तो सामने वाले को पता कि आपको किस तरह की प्रोसेस आगे करनी है। वन टाइप ऑफ इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इवेंट। तो ये इस तरह से कि जो इवेंट आपके सामने आ रही है ये कौन सी इवेंट है, तो इसको बोलते हैं क्लिक इवेंट। यहाँ पे आपके सामने नोटपैड में आपने टाइप कर दिया, पर आप क्या करोगे, तो कि यहाँ पे आप क्रॉस के साइन ऊपर जाओगे और वहां पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली तो मैसेज आएगा नहीं, उसके ऊपर आप क्या करोगे, तो क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लिक इवेंट। इस तरह से जावास्क्रिप्ट में आई थिंक 10 से 15 जितनी इवेंट है वो आपको एक बार चेक करनी है, उस हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ क्लिक ज्यादा रहेगी क्योंकि सब बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने मैसेज शो कर देगा। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप या पीसी आप यूज करते हो और सडनली आपके सामने कोई वायरस आ जाए, तो वायरस में किस तरह से आपके पास अलर्ट हो रहा है, तो वन टाइप ऑफ वो क्या बन जाता है, तो आपका इवेंट बन जाता है कि भाई आपको शो कर दिया कि भाई आपके पास किसी के अंदर आज वायरस यूज आ रहा है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। इस तरह से कोई भी यूजर को अपडेट करे, यूजर को आइडेंटिफाई करे, यूजर को वो चेक करे और यूजर को वो अपडेट करे, तो ये प्रोसेस को आप बोलते हैं इवेंट। इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारी इवेंट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कि सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर एग्जांपल ब्लर इवेंट। चलो मोस्ट टाइम की जो होगी वही मैं करा दूंगा, बाकी कोई करने की जरूरत रहेगी नहीं। सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्लर। अब ब्लर का मतलब क्या हो जाता है, कि ब्लर का मतलब कि आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे, आपने कोई बना दिया है के अंदर आप क्या करोगे, तो कि इसके अंदर फिल करोगे, यानी कि कोई भी आप नाम डालोगे, नाम डालने के बाद आप क्या करोगे, तो इसके अंदर आप कोई भी एंट्री करोगे और आपको पता है कि भाई आपको कंपलसरी क्या करना है, तो इसके अंदर आपको कंपलसरी कैपिटल लेटर में ही यूज करना है। आपको पहले हेडिंग भी दिया होगा कि भाई आपको फॉर्म फिलअप करना है कैपिटल के अंदर ही, पर जैसे ही आपने अंदर कोई भी स्मॉल लेटर डाल दिया और उस जैसे ही आप बाहर निकलोगे टेक्स्ट बॉक्स से बाहर, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, तो वो कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से मुझे बनाना हो तब आपको यूज करना पड़ेगा इसके लिए ब्लर इवेंट। तो बनाना किस तरह से है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, पहले इसको सेव कर देंगे और सेव करके आप यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर डाल देंगे। चलो मैं डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ मैं, और ये हो गया। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, HTML का स्ट्रक्चर, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इवेंट, और बॉडी के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म। फॉर्म के अंदर मुझे क्या चाहिए है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे टेबल, टेबल के अंदर TR, TR के अंदर TH और TH के अंदर दूसरा TH। चलो इस तरह से हम यूज करेंगे।
और ऐसा ही कर देंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल सी डाल देंगे और यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल वी कर देंगे। अब ऊपर हेडिंग डाल देंगे फॉर्म के नीचे, यानी कि H1 के अंदर मैं यहाँ पे के भाई, और यहाँ पे हम जाएंगे H2 के बाजू में, यानी कि H3 कर देंगे और यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे नोट कि भाई प्लीज फिल योर फॉर्म इन कैपिटल लेटर ओनली। चलो इस तरह से हम यूज कर देंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर नेम, यानी कि ऐसा हो तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट नेम। और इसके अंदर हम क्या करेंगे तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ तो क्या लास्ट नेम में क्या कर देता हूँ मैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इस तरह से हम यूज करेंगे। कंट्रोल एस और यहाँ पे हम जाएंगे और इसको करेंगे ओपन इन ब्राउजर। चलो आपके सामने इस तरह से फॉर्म हो गया। आपके सामने किस तरह से आ रहा है तो कि यूजर फॉर्म और नोट डाल दिया मैंने, प्लीज फॉर्म फिल अप योर फॉर्म इन कैपिटल लेटर ओनली, और पीछे दो बटन आ गए, यानी कि दो टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इसके अंदर हम एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मनीष और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं गोल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई प्लीज आपका फॉर्म फिलअप करना है कैपिटल लेटर के अंदर, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है स्मॉल लेटर। तो ये प्रॉपर हुआ नहीं। मुझे क्या करना है, जैसे मैं बाहर निकलूँ तो ऑटोमेटिक कैपिटल होना चाहिए, इस तरह से मुझे यूज करना है। तो वापस मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसके अंदर जहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा तो इसके अंदर आपको एक नाम देना है, यानी कि आईडी पास करना। आईडी इक्वल टू कोई भी एक नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल एफ नेम। आपको जो नाम देना है वो दे सकोगे। तो मैंने यहाँ पे एफ नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम का एफ नेम। उसके अंदर मैं क्या करूंगा तो आपको अभी इवेंट का यूज करना है, जावास्क्रिप्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल ऑन ब्लर, जावास्क्रिप्ट इवेंट में नाम है, उसके आगे आपको कंपल्सरी ऑन नाम का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन डबल क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, ऑन फोकस, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ऑफ। तो आगे आपको ऑन नाम का कीवर्ड लिखना है। ये है इवेंट का नाम, यानी कि ब्लर है वो इवेंट का नाम है, ना आगे आपको ऑन लिखना पड़ेगा कंपल्सरी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे तो एक फंक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम लिख देता हूं मैं चेक। चलो इस तरह से हम यूज करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया। यानी कि मेरे पास इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू एफ नेम, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक। वही प्रोसेस हम नीचे करेंगे। अब यहाँ पे भी जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कंट्रोल वी, यानी कि दोनों के अंदर मैंने क्या कर दिया तो आईडी सेम रख दिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया तो एक फंक्शन बना दिया दोनों के अंदर सेम, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक। अब आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा तो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे तो कि जहाँ पे आपका टाइटल क्लोज हो रहा है इसके अंदर आप जाओ और यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज कर लो। स्क्रिप्ट चालू, स्क्रिप्ट बंद, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे तो कि फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम क्या है तो कि चेक, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब सबसे पहले हम आईडी गेट करेंगे। आईडी गेट करने के लिए हम क्या करेंगे तो कि वेरिएबल करके कोई एक नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू, आईडी गेट करने के लिए आपको कंपलसरी ये लाइन लिखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये लाइन कंपलसरी आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हमारा आईडी गेट करेंगे। आईडी का नाम क्या है तो कि एफ नेम, आपको यहाँ पे एफ नेम लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है एफ नेम, जो आईडी हमने दिया है वहां पे उसको यूज कर लो। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यू डॉट, आपको क्या करना है तो मुझे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको इस तरह से अपर केस करके आपको उसकी मेथड यूज करनी पड़ेगी। इसको मेथड बोलते हैं। आपको मेथड यूज करनी पड़ेगी। उसके अंदर भी आपको यू कैपिटल और सी कैपिटल करना
पड़ेगा। तो वेरिएबल एक बना दिया एक्स करके, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, तो आईडी गेट कर दिया। आईडी गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना है, उसके बाद वेरिएबल डॉट वैल्यू इक्वल टू वेरिएबल डॉट वैल्यू डॉट टू अपर केस। तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाओगे तो वो क्या करेगा, तो आईडी को यूज करेगा। कौन सी आईडी है मेरे पास, तो कैपनेट, उसको क्या कर देगा, तो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। चलो मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पे हम जाएंगे और इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनीष। अब जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो ऑटोमेटिक देखो ये कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं गोहल। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बाहर के साइड तो देखो ऑटोमेटिक वो कैपिटल होना चाहिए। ये गोहल एक ही बार हुआ। ये तो मुझे दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा, एक आईडी यूज नहीं कर पाएगा, मुझे कंपलसरी 2 आईडी बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गोहल लिख दूं, एक ही आईडी यूज करेगा। चलो ऐसा हो तो मैं दूसरा बना देते हैं हम लास्ट में। यहाँ पे लास्ट टाइम लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक 1 2 3। चलो ये से मैंने 2 बना दिए, चेक 1 2 3। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, दूसरा आईडी चेक 1 2 3। दूसरा का नाम क्या है, तो एल नेम। यहाँ पे मेरे पास 2 आईडी है, एक का नाम है एफ नेम, दूसरे का नाम एल नेम। यहाँ पे एफ नेम एल नेम मेरे पास फंक्शन कितने हैं, 2, चेक और चेक 1 2 3, चेक और चेक 1 2 3। अब यहाँ पे हम जाएंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल लेटर में मनीष। आपके पास जैसे आप यहाँ पे जाओगे कैपिटल हो गया, तो यहाँ पे हम गोहल करेंगे, बाहर जाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा। एक फंक्शन के अंदर दोनों यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे और अलग अलग आईडी भी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों का आईडी अलग अलग दे दिया। तो यहाँ पे आईडी इक्वल टू एफ नेम, आईडी इक्वल टू एन नेम, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक और ऑन ब्लर इक्वल टू चेक 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन बना दिए और 2 आईडी पास कर दिए। अभी एक ही आईडी बनाना है तो भी चलेगा, चलो एक ही फंक्शन बनाना है तो भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे चेक 1 2 3 निकाल देंगे और एक ही बना देंगे, पर आईडी अलग अलग बना देंगे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, तो इसको निकाल, यहाँ पे x की जगह y लिख देंगे। यहाँ पे एल नेम आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y और यहाँ पे भी y कर। चलो अभी एक बार फिर से रन करेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, ट्राई कर लेते हैं, हो जाता है तो ठीक। ये हो गया, चलो हो गया। देखो दोनों एक ही फंक्शन के अंदर हमने यूज करा। उसमें क्या था, तो कि दोनों का वेरिएबल सेम ही था, पर अब हमने क्या कर दिया, तो एक ही फंक्शन बनाया चेक करके, यानी कि ऑन ब्लर इक्वल टू चेक, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक। फिर फॉर एग्जांपल और भी मेरे पास हो, तो फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, फिर उसके बाद कोई एड्रेस वाला हो, तो मैं क्या करूंगा, तो एक ही फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल और एक्स्ट्रा बना देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो फुल नेम हेडिंग दे दूंगा, पर आईडी में अलग दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं एल नेम में लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल फुल नेम। आपको जो आईडी देना हो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो मैंने यहाँ पे फुल नेम दे दिया, यानी कि मेरे पास 3 आईडी हो गई, एफ नेम एल नेम फुल नेम। पर मेरे पास फंक्शन तो एक ही रहेगा, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक। चेक की जगह दूसरा भी नाम दे दो तो भी चलेगा, आपका नाम दे दो तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया सिर्फ के अंदर ऑन चेक, सॉरी चेक। तो यहाँ पे फंक्शन बना दिया, पर अब हम आईडी यूज करेंगे थर्ड वाला, यानी कि क्या नाम था, तो के फुल नेम। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, तो जेड लिख दूंगा और यहाँ पे उसका आईडी चेंज कर देंगे। आईडी का नाम क्या है, फुल नेम। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का नाम क्या है, जेड। यहाँ पे जेड डॉट वैल्यू टू अपर केस, यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा और वापस रन करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मनीष। जैसे ही नीचे ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिक कैपिटल, जैसे ही नीचे ले जाऊंगा ऑटोमेटिक कैपिटल। यहाँ पे मनीष गोयल, और जैसे ही बाहर ले जाऊंगा ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर क्या लिखा था, तो कि प्लीज फिल अप योर फॉर्म इन कैपिटल लेटर ओनली।
तो आपको फॉर एग्जांपल फिर से कैपिटल करने की जरूरत नहीं रही। जैसे आप बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में चले जाएंगे, और जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा, तो क्या डेटाबेस के अंदर कैपिटल वो शो कर देगा। इस तरह से आपको कुछ यूज करना हो तो यहाँ पे आप यूज कर पाओगे। ये मोस्ट टाइमली इवेंट है कौन सी, क्योंकि मेरे पास है ऑन ब्लर। ये ऑन ब्लर मोस्ट ऑफ सब के अंदर चलती है, क्योंकि वो सब लोग आपको कैपिटल लेटर के अंदर डालने के लिए बोलेंगे। अब इन केस फॉर एग्जांपल स्मॉल लेटर डाल दिया तो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। उल्टी प्रोसेस करनी है तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे ऊपर लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है, तो लोअर लिखना है। तो एल कैपिटल कर दो, तो टू लोअर केस, तो वो क्या करेगा, तो क्या आपको ऑटोमेटिक वो अंदर आपके सामने लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, तो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपर केस दे दिया है मैंने, और यहाँ पे फुल नेम को मैंने क्या दिया है, लोअर केस। तो वापस मैं जाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मनीष, तो यहाँ पे कैपिटल आ गया, यहाँ पे गो है कैपिटल आ गया, और यहाँ पे मैं कैपिटल डाल रहा हूँ मनीष गो। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, टू लोअर केस। जैसे बाहर निकलूंगा ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, तो कि लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आपके सामने वो क्या करेगा, तो स्मॉल लेटर के अंदर वो कन्वर्ट करके दे देगा। ये दोनों हमने यहाँ पे यूज कर लिए, अपर केस, लोअर केस और कैपिटल वो हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं। फर्स्ट लेटर उसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो ये मोस्ट टाइम की इवेंट है, आपको कंपलसरी याद रहनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कि दूसरी इवेंट है हमारे पास चेंज। चेंज का मतलब कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कंट्री है इंडिया, उसके बाद आपने स्टेट यूज किया, फॉर एग्जांपल गुजरात, यानी सिटी यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने अहमदाबाद। तो एक में से दूसरे में से कोई भी आप क्या करोगे, तो ऑप्शन सिलेक्शन बॉक्स में आप जाओगे और वहां पे आप क्या करोगे, तो क्लिक करोगे, तो आपके सामने वो क्या करेगा, तो कि मैसेज शो कर देगा कि भाई आपने क्या किया है, तो कि आपने चेंज किया है। ऑन चेंज का मतलब क्या हो जाता है कि सिलेक्शन बॉक्स के अंदर आप कुछ भी चेंज करते हो तो आपके सामने वो मैसेज शो करके दे देगा। इनपुट बॉक्स में भी आप कर पाओगे, इनपुट बॉक्स ये लेना हो तो भी आप यूज कर पाओगे, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में लेना हो तो भी आप इसके अंदर यूज कर पाओ। चलो एक बार उसको यूज करके देख लेते हैं। हम जाएंगे नीचे 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 यहाँ पे, तो पहले एक काम करते हैं उसको बाद में कर देते हैं। चलो इसका हो तो पहले दूसरा वाला कर देते हैं, या फिर सिलेक्शन बॉक्स बना देते हैं। चलो ना, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्शन बॉक्स बना देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन बॉक्स यूज करेंगे। सिलेक्शन बॉक्स का मतलब है ऑप्शन बॉक्स, उसको ऑप्शन बॉक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट योर सिटी। इस तरह से हम यूज करेंगे। उसके बाद फिर से ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजकोट। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल। यहाँ पे राजकोट की जगह क्या करेंगे, तो मैं लिखेंगे सूरत, और यहाँ पे फिर एग्जाम्पल बड़ौदा। यहाँ पे हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद, और इसके अंदर हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं मुंबई। चलो मैंने इतना ये सिटी मैंने यूज कर दिया, कंट्रोल एस कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स आ गया। अभी उसको टीआर नहीं दिया इसलिए उसने टॉप में ले लिया, तो यहाँ पे मैं टीआर में जाऊंगा। उसके बाद टीएच यूज करूंगा, टीएच के अंदर मैं सिटी डाल दूंगा। उसके बाद नया टीएच ले लूंगा और उसके अंदर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स डाल, अब वो नीचे चला जाएगा। देखो इस तरह से आपके पास जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो क्या करेगा, सिटी का नाम ओपन करेगा। अब मुझे क्या करना है, तो कि भाई मैं जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल राजकोट, तो आपके सामने वो क्या करेगा, तो कि राजकोट को प्रिंट करना चाहिए। जो भी सिटी में यूज करूँ वो आपके सामने प्रिंट करके दे देगा। इसलिए वापस हम क्या करेंगे, तो कि सबके अंदर हम आईडी पास करेंगे। जब भी जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हो तब आपको कंपलसरी सबके अंदर आईडी पास करना पड़ेगा, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो या फिर सिलेक्शन बॉक्स हो। तो मैं सिलेक्ट के अंदर जाऊंगा और आईडी यूज करूंगा। आईडी फॉर एग्जांपल में कोई भी दे दो चलेगा। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं सिटी, आपको जो नाम देना वो दे दो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी इक्वल टू सिटी।
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो फिर नई इवेंट यूज करेंगे ऑन चेंज। और ऑन चेंज के अंदर मैं क्या करूंगा, तो फिर वही फंक्शन का नाम लिखेंगे, कौन सा वाला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक। यानी कि एक फंक्शन के अंदर सबके अंदर हम यूज करेंगे। फंक्शन तो वही रहेगा चेक वाला, पर आईडी आपको चेंज करना पड़ेगा। ऊपर एफ नेम, उसके बाद एल नेम, उसके बाद फुल नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी। तो 4 आईडी पास कर दिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, तो के ऊपर जाऊंगा वापिस। और सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कि आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन के अंदर आपको कंपलसरी वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू मैं राजकोट दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू सूरत लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू बड़ौदा लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू अहमदाबाद, और लास्ट में वैल्यू इक्वल टू मुंबई। इस तरह से मैंने यूज कर दिया। वैल्यू हम क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने फ्रंट में ओनली ये दिख रहा है, आपके सामने ये फ्रंट में दिख रहा है। और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये बड़ौदा ले नहीं जाएगा, ये कौन सा जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे बड़ौदा लिखा है, बड़ौदा की जगह में क्या कर देता हूँ, वडोदरा लिख देता हूँ। तो आपके सामने डिस्प्ले क्या हो रहा है, तो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे बड़ौदा, यहाँ पे आपके सामने बड़ौदा डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये बड़ौदा यहाँ पे नहीं जाएगा। डेटाबेस के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, तो डेटाबेस के अंदर ये बड़ौदा है। तो आपको खास देखना है कि भाई आप वैल्यू क्या लिख रहे हो, क्योंकि ये तो आपका फ्रंट है, ये आपका फ्रंट दिख रहा है। पर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपने जो वैल्यू यूज की है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है। तो आपको कंपलसरी ये वैल्यू 2 बार दे। तो फ्रंट है, फ्रंट में आप जो भी लिखो तो सामने दिखेगा। वन टाइप ऑफ मैसेज है कि आपको क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ौदा सिटी, तो आपके सामने वो क्या करेगा, तो यहाँ पे लिखेगा वो बड़ौदा सिटी। और ये तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बड़ौदा सिटी नहीं जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पे वो जो वैल्यू लिखी है वो जाएगा बड़ौदा, तो ये जाएगा। इसलिए आपको 2 बार देखना है खास कि आपने क्या लिखा है इसमें। अब हम जाएंगे वापस और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो भाई चेक करके जहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो भाई आपने जो आईडी दिया है वो उसको यूज कर। तो एक नया वेरिएबल बना देंगे, सिटी करके सी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, तो आईडी का नाम है फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी, यहाँ पे मैंने सिटी लिखा था, डॉट वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डॉट वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे हम जाएंगे एलर्ट का यूज करेंगे। एलर्ट के अंदर क्या कर देता हूँ, तो क्या लिख देता हूँ, माय सिटी नेम इज, और यहाँ पे प्लस करके सी वेरिएबल। आप जो भी यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने अलर्ट बॉक्स में आए। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मनीष। जैसे बाहर निकलूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैसेज हो गया माय सिटी नेम इज। ये प्रिंट हो रहा है ना, इसको इसको अलग से देना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोड होगा इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, चेक 1 2 3 दे देते हैं। चेक 1 2 3 करके मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, इसको यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे तो जैसे लोड होगा तो सबसे पहले ये रन हो जाएगा। तो नया फंक्शन बना देंगे, फॉर एग्जांपल चेक 1 2 3 ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे इस तरह से हम बना देंगे। ऊपर क्या बना दिया है, चेक, नीचे क्या बना दिया है, चेक 1 2 3। अब इसके ऊपर अंदर आप जाओगे तब तो आपके सामने वो रन करेगा। वेरिएबल सी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, और एलर्ट करके मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो एक बार फिर से रन करते हैं और इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे मनीष लिखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे गोहिल लिखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे कैपिटल मनीष गोहिल लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, टू लोअर केस।
अब इसके अंदर हम जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपके सामने हो गया यहाँ पे स्मॉल। अब यहाँ पे हम जाएंगे और कोई भी एक सिटी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बड़ोड़ा। आपके सामने क्या लिख के आ गया, माई सिटी नेम इज वडोदरा। यानी कि जो भी आपने वैल्यू दी थी वो ऑटोमेटिक डायलॉग बॉक्स के अंदर वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा और उसके बाद ओके ऊपर क्लिक करेंगे तो निकल जाए। अब यहाँ पे हम जाएंगे, राजकोट सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे लिख के आ गया माई सिटी नेम इज राजकोट। उसके बाद यहाँ से फिर से चेंज करूंगा तो यहाँ पे अहमदाबाद आ जाएगा। यहाँ से फिर से उसको चेंज करूंगा, यहाँ पे मुंबई लेके आ जाएगा। यानी कि वो क्या करेगा, तो ऑन चेंज यूज कर रहा है। ऑन चेंज का मतलब है कि आपके पास सिलेक्शन बॉक्स है, उसको अंदर आप कोई भी वैल्यू को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने वो क्या करेगा, तो फिर डिस्प्ले कर अलग बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से आपको कोई भी इवेंट यूज करनी हो तब आप यहाँ पे यूज करोगे। वो हाईलाइट कर रहा है कि आपने यहाँ पे सिटी चेंज किया है। तो इस तरह से आपके पास वो आउटपुट करके दे देगा। यहाँ पे ऑन चेंज तब आप यूज करेगा। चलो उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे और बटन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टीआर चालू करूंगा। स्मॉल में लिखेंगे, चलो टीआर चालू करेंगे, टीआर 1। उसके बाद टीआर चालू करेंगे और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी। और क्लिक मी के बाद नीचे जाएंगे, टीएच फिर से यूज करेंगे। टीएच यूज करो या टीडी यूज करो चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। तो यहाँ पे मैं बटन यूज करूंगा। बटन के ऊपर जो भी नाम देना हो नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी प्लीज। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो ऑन क्लिक का यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, तो कि सबसे पहले मैंने यूज किया है ऑन ब्लर, उसके बाद ऑन चेंज, उसके बाद ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर कोई भी एक फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल चेक, यहाँ पे हम लिख देंगे चेक 1 ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। अभी मुझे ये क्या करना पड़ेगा, तो कि मुझे यहाँ पे वो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वापस ऊपर जाएंगे हम और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो कि फंक्शन बना देंगे। अभी इसका आईडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बटन है, इसलिए आईडी कहाँ पे गेट करना पड़ेगा, जब आप कोई भी फॉर्म यूज करते हो, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल, नंबर, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन बॉक्स, तब आपको कंपलसरी आईडी देना है। बटन के अंदर कोई भी आईडी देने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक आपके सामने वो क्या करेगा, तो आपके सामने वो प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह से आपको यूज करना है। चलो अब हम क्या करेंगे, तो क्या फंक्शन बना देंगे। फंक्शन का नाम क्या है, चेक 1। देखना है आपको जो नाम लिखा है वही लिखना है, कैपिटल हो तो कैपिटल, स्मॉल हो तो स्मॉल। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो जैसे इसके अंदर हम जाएंगे तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट बॉक्स यूज करना है। अलर्ट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग और पीछे कर देता हूँ यहाँ पे सेमीकोलन। चलो एक बार रन करेंगे फिर से एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनीष, ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल मनीष को हेल्प, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, स्मॉल यूज कर लेगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा, सूरत यूज करूंगा, आपके सामने सूरत लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्लिक मी प्लीज लिखा है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आ गया, गुड मॉर्निंग। यानी कि बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो कोई भी इवेंट आपके सामने वो डिस्प्ले करके दे देगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके और इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल क्लिक मी। डबल क्लिक में यानी कि क्लिक नाम की इवेंट है और मुझे अभी क्या करना है, उसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज डबल क्लिक मी प्लीज। यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा है, वहां पे आपको लिखना है ऑन डीबीएल क्लिक। ऑन डीबीएल क्लिक का मतलब क्या है, तो क्या डबल आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। और फंक्शन का नाम दे रहा हूँ चेक 2। चलो ऊपर हम जाएंगे और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, तो कि भाई फिर से एक फंक्शन बना देंगे और यहाँ पे फंक्शन चेक 1 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन चेक 2। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट। चलो Ctrl+S और फिर से एक बार रन करेंगे। यहाँ पे क्लिक मी के ऊपर गुड मॉर्निंग आ जाएगा। अब एक बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने एक बार क्लिक किया, फिर से एक बार क्लिक कर रहा हूँ,
तो आपके पास आउटपुट आएगा नहीं। आपको क्या करना है, 2 बार क्लिक करना है, 1 बार 2 बार, तब आपके पास यहाँ पे क्लिक करके वो जब डबल क्लिक करोगे तब आपके सामने अलर्ट बॉक्स होगा, तब ये यूज करेगा डबल क्लिक। यानी कि कंपलसरी आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्लिक करोगे उसके लिए डबल क्लिक, 1 बार क्लिक करना है तो ऑन क्लिक। पर जनरली यहाँ पे ऑन क्लिक ज्यादा चल रहा है सबके अंदर, इसलिए आपको कंपलसरी वो लिखना पड़ेगा, डबल क्लिक नहीं चल रहा है। फिर भी हमने यहाँ पे उसको यूज कर दिया। चलो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यूज करेंगे फोकस में। क्या आ जाता है, जनरली मोस्ट ऑफ फोकस ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जाओगे, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जैसे अंदर एंट्री करोगे तो आपका अंदर का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इसके अंदर मैं जाऊंगा फर्स्ट टाइम के अंदर, तो ये वहां पे दिख रहा है व्हाइट का, वो क्या हो जाएगा, तो येलो। इस तरह से मुझे बनाना है। ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर हम जाएंगे यहाँ वापस, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू एफनेम, ऑन ब्लर इक्वल टू चेक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन फोकस। ऑन फोकस इक्वल टू कोई भी एक नाम दे दो, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल चेक, यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, चेक 3। अब मैं क्या करूंगा, तो कि यहाँ पे ऑन फोकस इक्वल टू चेक 3 करके मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पे 2 फंक्शन एक के अंदर मैंने यूज कर दिया। ऑन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर 2 फंक्शन यूज किए, चेक और चेक 3। तो ऑलरेडी मैंने चेक तो बना दिया है किसके लिए, तो फिर जैसे ही आप अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल कर देगा। तो वे चेक 3 क्या करेंगे, तो फिर चेक 3 यहाँ पे नीचे बनाएंगे, और चेक 3 के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा चेक 3। अब मुझे क्या करना है, तो कि मुझे यहाँ पे जहाँ पे आपने चेक 3 लिखा है वहां पे इधर कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा दिस। इसका मतलब क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट यानी कि वो अंदर जाएगा और इसको यूज करेगा, फिर इसके अंदर जाएगा लास्ट नेम के अंदर, फिर उसको यूज करेगा। यानी कि करंट एलिमेंट करंट ऑब्जेक्ट को वो यूज करेगा, इसलिए कंपलसरी यहाँ पे दिस लिखना पड़ेगा। अब तो जाएंगे हम स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो वापस ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे इस तरह से अंदर एक क्या करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने चेक 3 लिखा है इसके अंदर कोई भी एक पैरामीटर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल जे का जे। चलो मैंने यहाँ पे जे करके एक पैरामीटर पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जे डॉट स्टाइल अप्लाई करना हो तो स्टाइल क्या करना है, तो मुझे यूज करना है बैकग्राउंड। यहाँ पे बैकग्राउंड, और यहाँ पे कोई भी एक कलर का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल येलो। तो यहाँ पे हम येलो करेंगे। मैंने यहाँ क्या किया है, तो जे करके पैरामीटर पास किया। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, वो करंट फंक्शन को यूज कराएगा, यानी कि आपने जो फंक्शन दिया है उसको यूज कर लेगा, और यूज करने के बाद वो क्या करेगा, तो स्टाइल अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा, तो बैकग्राउंड वाली, बैकग्राउंड में कौन सा कलर डालेगा, तो येलो कलर। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसके अंदर यूज करेंगे। जैसे इसके अंदर मैं गया तो ऑटोमेटिक देखो आपके पास क्या हो जाएगा, तो कि येलो कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्मॉल, और जैसे ही यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया। अब इसके अंदर ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ओनली क्या किया था, तो कि फर्स्ट नेम के लिए अंदर डाला था। तो आपको ऐसा करना हो तो आप यहाँ पे जाओ, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर भी पेस्ट कर दो, उसके बाद फुल नेम के अंदर भी पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे भी जाएंगे, उसके अंदर भी पेस्ट कर दो। अब कंट्रोल एस करो, वापस यहाँ पे रन करो। तो अब जैसे ही यहाँ पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड में क्या कलर आ गया, येलो। अब यहाँ पे मनीष, ऑटोमेटिक कैपिटल आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी आ गया। अब लिखूंगा मैं गोयल, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल मनीष गोयल लिखूंगा, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, तो स्मॉल कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपने एक फंक्शन बना दिया और मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर आपने क्या कर दिया, उसको यूज कर दिया। इस तरह से आपको यूज करना हो तब आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, ऑन फोकस का यूज करना पड़ेगा। अभी ऑन फोकस भी आता है, ऑन फोकस इन और ऑन फोकस आउट दोनों आता है। ऑन फोकस एक इवेंट है, पर इसके अंदर मुझे क्या करना है, 2 पार्टीशन करना है। फॉर एग्जांपल ऑन फोकस इन और ऑन फोकस आउट। ऑन फोकस इन का मतलब है एंट्री करोगे तब कलर चेंज होगा, और जैसे टेक्स्ट बॉक्स के बाहर निकल जाओगे तब दूसरा कलर आ जाएगा। इस तरह से बनाना है तो भी आप यूज कर पाओगे। तो उसको ऑन फोकस इन और ऑन फोकस आउट आप बोलोगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या कर देता हूँ, तो दोनों यूज करेंगे। तो वापिस हम जाएंगे यहाँ पे
और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑन फोकस इन यूज करेंगे। ऑन फोकस इन इक्वल टू चेक 3 दिस, और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे ऑन फोकस आउट, ऑन फोकस आउट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो क्या लिख देता हूँ, चेक 4, और यहाँ पे लिखेंगे दिस। इस तरह से मैंने यूज कर दिया। ऑन फोकस इन इक्वल टू चेक 3, ऑन फोकस आउट इक्वल टू चेक 4। तो यहाँ पे वापस इसको कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। चलो यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसके बाद भी यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। तो मेरे पास अभी क्या हो गया, दो फंक्शन आ गए। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे चेक 4 कर दो, चेक 4 कर दो, और यहाँ पे कलर का नाम दे दो। कलर कौन सा दे देंगे, तो के ग्रीन। अब रन करेंगे एक बार, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आप ऑन फोकस इन कर रहे हो, ऑन फोकस इन में क्या हो गया, तो के येलो कलर। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो क्या कलर आ गया, तो के ग्रीन। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, ग्रीन हो गया, कैपिटल डालूंगा यहाँ पे मनीष, और बाहर निकलूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, तो के ग्रीन। ऑन फोकस इन, ऑन फोकस आउट। ऑन फोकस इन में येलो कलर, ऑन फोकस